हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। केरला टूर का ये मेरा 3rd एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं मुन्नार के टूर की एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करूंगी। तो तीसरे दिन हमने कोची से मुन्नार के लिए कैब करी। आप बस भी कर सकते हैं जो कोची के बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी। तो सफ़र जैसे ही शुरू हुआ तो हमें सबसे पहले ये ब्रिज देखने को मिला। इसका नाम है सेतु लक्ष्मी और ये 1935 में बनाया गया था। तो ये ब्रिज कोची से इदुक्की को कनेक्ट करता है और एक टाइम पे इस पे सिर्फ एक ही व्हीकल चलती है। तो कोची से मुन्नार जाते समय आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे इन 3 से 4 आवर्स में, क्योंकि रास्ते में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। तो सबसे पहले कोची से मुन्नार पहुंचने के लिए हमें रास्ते में चियाप्पा वाटरफॉल मिला। ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और इसमें आप देख सकते हैं कि 7 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी 7 लेयर्स बन रही हैं। ये बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही बड़ा है और देखने में बहुत ही सुंदर है। तो रास्ते में हमने स्पाइस गार्डन भी विज़िट किया और इसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। उसके बाद हम मुन्नार पहुंच गए और हमने होटल में चेक इन किया और दूसरे दिन सुबह हम निकल गए मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं टी प्लांटेशन एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि चाय किस तरीके से क्या प्रोसेस होकर हमारे कप तक आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केरला में चाय को चाया कहा जाता है और ऐसा शायद ही कोई होगा जो मुन्नार जाएगा और बिना चाय पिए हुए वापस आएगा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं टाटा टी म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके ये लोग चाय बनाते हैं। तो बेसिकली इस म्यूज़ियम में जाने के बाद में हमें पता चला कि चाय से जुड़े हुए वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और चाय मतलब सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होती है, कई प्रोसेस होती है। कई प्रोसेस होने के बाद में, कई सारी मेहनतों के बाद में वो हमारे कप तक आती है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाय ना सिर्फ एक ड्रिंक है, ये कितने ही लोगों की मेहनत हम तक पहुँचाने का ज़रिया है, कितने ही लोगों की ज़िंदगी इसके साथ में जुड़ी हुई है। आफ्टर ऑल चाय ही वो ड्रिंक है जो पानी के बाद में 2nd नंबर पे आता है। मुन्नार को कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये कोई कश्मीर से कम नहीं है। तो ये 100 से 150 साल पुराने पेड़ हैं। जी हाँ, ये पेड़ हैं, ये कोई झाड़ियाँ या बुश नहीं है। ये पेड़ है जिसे हर 4 साल पर काट कर ये लोग छोटा कर देते हैं जिसे आसानी से पिक कर सकें। These are the never died plants. ये कभी नहीं मरते। Basically, all the tea came from the same things. What are the teas in the world? White, green, yellow, manja tea, black tea. Everything came from the same leaves. It's a different classification of the leaves and the different processing of the leaves. For example, this is a white tea. It's an unopened buds. This is a white tea. It's around 10,000 to 15,000 rupees per kilo in the market. Okay. And the green tea we are using single leaf and a bud. Sometimes we are using a 2 leaf and a bud. And the white and green both is no oxidation.
no fermentation, no color changing. That's the way it's recommended for the health drink. The regular tea we are using the 3 things and including buds, 1, 2, 3 leaf on a bud and stem also. The regular tea. The regular tea basically we have 6 international grades. Basically 6 international grades. And the first 2 was the little granules and the whole leaf type. Both is recommended for only black tea. Very less color, more flavor. And the next 2 was the normal, and the last 2 was the tea bags and dust. More color, very less flavor. Okay. But we are always using the last 2. We always drink the kadak chai. So we use last 2, the tea bags and dust. So basically tea, the white and green, both these have a more medicinal benefits and health. The white tea have a very important one. It's developing our broken DNA cells. That way it's very expensive. And the harvesting style also it's a little bit different. We just collect only this one. Okay. They are find out it's like a unopened buds. They will be tip only this. So the harvesting is totally difficult. The normally we have basic slab. The task is 27 kilos per day per person. They earn 600 rupees per day salary. The same thing they are harvesting the white tea, the unopened buds. It's maximum they are doing 500 grams only per day. So they are also got the same salary. Okay. The harvesting it's difficult. And the ratio is 1:4 all the tea. Ratio means the 4 kilos of the green leaves, it's 1 kilos of the mad tea. Okay. 4:1 is a ratio. This is basically tea and except organic. In this field we are using some fertilizers yearly 4 times. The NPK fertilizers and 4 times of the zinc application for the foliar pumping. But the organic tea we cannot use anything. We are using only the compost tea. Compost item. Organic tree where it is grown? In towards the top station direction we have around 300 hectares of the organic tea. Okay. This is the largest tea company in South India. We made per year 25 million tons. Oh. It's around 12,000 permanent employees and 5,000 temporary employees and 3,000 plus migrant workers from Jharkhand and Assam. It's around 20,000 employees and 2,500 employees also. It's the largest company in South India. We have totally 10,500 hectares for the tea. Tea flower. It's a tea flower. Yeah. It's a little aroma. It's mild. Tea aroma? It's a tree seeds. In the olden days we are making a new plants from the seeds. Now we are using the grafted items. Grafted items. For the 2 clonals. One is a rooting and another is a growing. बॉलीवुड की भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, रावण, गुरु, इन मूवीज़ की बहुत सारे सॉन्ग्स की शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो इस वाटरफॉल पे जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ में मेरा केरला टूर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।